हेलो दोस्तों। आज संडे है। संडे के दिन मैं सोचा कि वीडियो शूट कर लूं और आपको कुछ अपने इंसाइट दूं, कुछ लर्निंग सिखाऊं। तो एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में भी हम समझेंगे और हमारे पास कुछ स्टॉक है, एटलीस्ट मेरे पास 3 स्टॉक है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बट क्या है कि जैसे कि हम जो हैं, आप हो गए चाहे मैं हो गए, जो भी लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर होता है और जो फ्यूचर्स में काम नहीं कर रहा है। दो टाइप की स्विंग ट्रेडिंग होती है। एक होती है कि आप फ्यूचर के काम लॉट में काम करो, तो जब आप फ्यूचर के लॉट में काम करते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप शॉर्ट सेल कर सकते हो। पर अगर आप वही चीज़ अगर आप फ्यूचर में नहीं कर रहे हो और आप जैसे कि निफ्टी स्मॉल कैप में काम कर रहे हो, निफ्टी मिड कैप में काम कर रहे हो जिसमें सबका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो उस केस में क्या कहता है, आप बाय ही जा सकते हो। लोग पूछेंगे सर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अभी आसान भाषा में ये समझ लो कि एनएसई और बीएसई में कुछ कुछ स्टॉक लिस्टेड है जिसमें उन लोग क्या करते हैं, उन लोग बोलते हैं कि सर आप एक लॉट में माल खरीद लो। जैसे कि रिलायंस है तो रिलायंस का बोलते हैं कि सर आप 50 का माल खरीद लो। 80 का लॉट होता है, लॉट साइज में वो ट्रेड होता है। मारुति सुजुकी है, उसमें लॉट साइज में खरीद लो। और उन लोग बोलते हैं सर लॉट साइज में सेल कर दो। तो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि सर आप इतने से वो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता है, उन लोग बोलते हैं कि सर अगर आप इतने से इतने दिन तक ट्रेडिंग कर रहे हो, एक उन्होंने एक नया सेगमेंट निकाला। उन लोग बोले कि सर अगर आप फ्यूचर में अगर आप ट्रेड करोगे तो हम क्या करेंगे, आपको कुछ एक मार्जिन देंगे। सीधी साफ बात है, ज़्यादा कमाना है तो मार्जिन देंगे, लेकिन उस मार्जिन के साथ एक एक्सपायरी डेट होगी। एक्सपायरी डेट जो होगी ना, वो 1 मंथ का वो साइकिल चलता है जिसमें आप लॉन्ग टर्म जो है वो आप शॉर्ट भी कर सकते हो, लॉन्ग टर्म जो है वो आप बाय भी कर सकते हो। ठीक है। अब सीन क्या होता है कि इसमें जो बंच ऑफ स्टॉक बने हुए हैं वो लिमिटेड स्टॉक्स के बने हुए हैं, जैसे रिलायंस हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, आयशर मोटर हो गया, बहुत सारे हैं। मोस्टली लार्ज कैप स्टॉक जितने भी हैं उन पे जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सवाल ये आएगा कि सर हम लोग लॉन्ग टर्म शॉर्ट क्यों नहीं कर सकते। तो सर अगर आप मान लो कि आप बोलो कि सर मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट करने बैठता हूँ, तो मान लो कि आप सब ने मिली भगत करी, आप लोग बोले कि सर हम सारे शेयर्स को खरीद लेंगे और हम बेचेंगे नहीं। शॉर्ट पोजीशन क्या होती है ना, कि आप ब्रोकर को बोलते हो कि सर मेरे को आप एक शेयर जो है ना वो लोन में दे दो। ठीक है। तो ब्रोकर क्या करता है ना, अपने पास वो शेयर्स को एज अ सुडो फॉर्म में रखता है। तो सेबी ने क्या करा था, सेबी ने एक ने बोला ना कि भैया हमने शॉर्ट सेल को बैन किया। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि यार शॉर्ट सेल बैन हो गया। तो वो क्या करता था ना, वो बेसिकली एक सुडो शेयर अपने पास रख लेता था और उसके बेसिस पे मार्केट में आपके बिहाफ में वो शेयर्स को सेल कर देता था। खैर सेबी ने उस चीज़ को मना कर दिया है, कभी मैं इसके ऊपर फुल डिटेल में लेक्चर बताऊंगा। तो अभी आपका ब्रोकर क्या करता है ना, उतने शेयर्स को आपके बिहाफ में होल्ड कर लेता है और फ्यूचर में जब कम भाव में आता है वो उसको बेच देता है। जो डिफरेंस होता है वो ब्रोकरेज कमाता है और आप उस पर प्रॉफिट कमाते हो। खैर आज का जो दिन है वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने का नहीं है। हम लोग जो है हम लोग जनरली स्मॉल कैप मिड कैप स्टॉक्स में काम करते हैं। तो ये सब में बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इनके जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं होते हैं। अगर किसी को चाहिए होगा कि सर मुझे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, तो कमेंट्स में आप मुझे फ्यूचर करके लिखेंगे और अगर कमेंट्स अगर एक सर्टेन लेवल पे जाएगा तो मैं बिल्कुल उस पर वीडियो बनाऊंगा। खैर, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग अभी जो है हम लोग हैं अभी बुल ट्रेडर, क्योंकि हम लोग क्या होता है कि हम एक रिटेल ट्रेडर है, 9 to 5 करने वाले जॉब है। जनरली मैं उन्हीं को टारगेट करता हूँ और उन्हीं के हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मैं इस चीज़ को समझ के चलता हूँ कि सर हम लोग क्या सिर्फ हम लोग बाई कर पाएंगे, कुछ दिन रखेंगे उसका सेल कर देंगे। तो जो बुल होता है ना वो सर वो बुल हर टाइम नहीं दौड़ता है। बुल के दौड़ने का कुछ टाइम होता है जिसको बोलते हैं बुल रन, कि सर अभी बुल रन चल रहा है। बुल रन चल रहा है मतलब क्या हो रहा है, बुल दौड़ रहा है। ठीक है। जब बुल दौड़ रहा है ना तो उसके बुल पे हम सवार होते हैं और हम सवार होकर के उधर आगे तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बुल हमेशा नहीं दौड़ता है। क्या है कि चार्ट कुछ अच्छे बनते हैं। ठीक है। मैं कुछ कुछ चार्ट आपको ऐसे दिखाऊंगा जिसमें लगेगा आप खुद बोलोगे कि नहीं सर सब चीज़ सही साथ चल रहा है, लेकिन वो नीचे की तरफ गोते खा जाता है। वो जो गोते खाता है ना, वो गोते जो होते हैं वो सेंटिमेंटल ट्रेडिंग होती है। ठीक है। स्टॉक मार्केट में दो टाइप की ट्रेडिंग होती है। एक होती है फंडामेंटल ट्रेडिंग जिसमें सारे फंडामेंटल सही होता है और आप एंट्री लेते हो और एग्जिट लेते हो। कुछ ट्रेडिंग होती है सेंटिमेंटल ट्रेडिंग। सेंटिमेंटल ट्रेडिंग में ये होता है कि सर फंडामेंटली तो स्टॉक सही था लेकिन मार्केट का सेंटिमेंट ही डाउन है। मतलब कि सर जब 90 लोग बेचते हैं ना तो बाकी के 10 भी सोचते हैं कि यार हम सही कर रहे हैं बाय करके, या हम बेवकूफ़ तो नहीं है। तो उन लोग भी क्या कहते हैं, उन लोग भी बेच देते हैं, उन लोग सेंटीमेंट में बेचे। बाकी 90 लोग का मार्केट का सेंटीमेंट देख करके, या 10 में से हो सकता है 6 लोग बेच लेंगे और 5 लोग समझदार होंगे, 5 लोग खरीदेंगे। ठीक है। इसलिए 5 लोग ही कमाते हैं और बाकी 95 लोग जो है वो नहीं कमाते हैं। तो मेरे कहने का ये जो रीज़न है, ये सारी स्टोरी बताने के पीछे का एक मेजर मोटिव ये है कि सर दो अलार्मिंग सिचुएशन है जो एक बुल को रोकता है।
पहला अलार्मिंग सिचुएशन है गोल्ड। ये जो है ना सर, ये बहुत ही सॉरी बहुत ही जो है वो गड़बड़ वाली चीज़ है, क्योंकि ये जो खड़ा है ये थोड़े से गलत रेट पे खड़ा है, 71,000 पे। ये अपने आप में क्या ना अलार्मिंग सिचुएशन। अगर आप इसको बोलोगे सर इसको आप ट्रैक करो किसी फंडामेंटल से या किसी ट्रेंडिंग इंडिकेटर से या आरएसआई से, सर ये सेंटीमेंट है। सेंटीमेंट में ना रूल नहीं लगते हैं, ठीक है। और ये सेंटीमेंट में देखो आरएसआई कुछ नहीं कर रहा है, सेंटीमेंट है, ठीक है। सेंटीमेंट लोगों ने क्या करा है, पैसा गोल्ड में डाला है। पैसा गोल्ड में क्यों डाला है? क्योंकि हम लोग हैं छोटे प्लेयर, हम लोग लाते 1,000 रुपये, लाख रुपए। जो बड़े प्लेयर होते हैं, बड़े प्लेयर कौन होते हैं? बड़े बड़े प्लेयर होते हैं एफआईआईस, डीआईआईस, इन लोग लाते अरबों में पैसा, ठीक है। लिटरली जब आप न्यूज़ देखोगे तो न्यूज़ में लिखा होता है कि आज इन्होंने 2,000 करोड़ निकाला, 3,000 करोड़ निकाला, 5,000 करोड़ निकाला, मार्केट में ब्लड बात हुआ, 2 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। सर 1 करोड़ होता है, आप समझते हो ना, 1 करोड़ होता है। 1 बिलियन में 7-8 हज़ार करोड़ होते हैं। 8,084 रुपीज़ का, क्योंकि अभी डॉलर चल रहा है इसलिए 8,400 करोड़ होते हैं 1 बिलियन, ठीक है। 10 बिलियन कितना हो जाएगा भैया? 84,000 करोड़, 84,000 करोड़। 100 बिलियन हो जाएगा 8,40,000 करोड़। समझ रहे हो? 8 लाख जो हुआ ना, ये सिर्फ 100 बिलियन है। और इंडिया की इकोनॉमी तो 3 ट्रिलियन की है। तो सर 3 ट्रिलियन के सामने आपका जो 1 लाख रुपए है, डॉलर भी नहीं है, इसकी कोई औकात ही नहीं है, ठीक है। तो हम जो बुल हैं और हमारे जैसे जितने भी रिटेलर हैं ना, हम दब जाते हैं, हम कुचल जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा है ना भाई, बड़ा हाथी है, हम उसके सामने चींटी, हम कुचल जाते हैं, ठीक है जी। तो ये जो सेंटिमेंट डिसाइड करते हैं, ये सेंटिमेंट बड़े प्लेयर डिसाइड करते हैं। और बड़े प्लेयर जो डिसाइड करते हैं ना, वो मार्केट के बैकग्राउंड और सराउंडिंग को देखते हैं। सर मैं स्टॉक खरीद लिया एक रेट पे, वो रेट बढ़ेगा तभी जब ऊपर उसको खरीदने वाला कोई आएगा, वरना रेट नहीं बढ़ेगा। मान लो आपके और मेरे बीच में स्टॉक ट्रेड होती है, आपने मुझे 100 रुपये में बेचा, मैंने 100 रुपये में खरीद लिया। अब मैं 1 साल के बाद भी आऊँगा ना, तो रुपये 100 ही रहेंगे। 90 रुपये का शेयर था, 100 रुपये में खरीद लिया, 1 साल के बाद आऊँगा तो भी 100 रुपये रहेगा। क्यों? क्योंकि मैंने किसी को बेचा ही नहीं ना, मैं उसको बेचता तो रेट ऊपर जाता। तो उसी तरीके से अगर ऊपर जा रहा है रेट, तो मतलब कोई खरीदार वहाँ पे बैठा है तभी रेट ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ऊपर ले जाने का मतलब यह है कि सर कोई है, हम लोग सिर्फ एंट्री लेते हैं, इनको चलाने वाले कोई हैं जो उनको लेकर के जाते हैं, ठीक है। अब उतना आप समझने की ज़रूरत नहीं है। जब आप उतने मैच्योर हो जाओगे और जब मेरे उतनी सारी वीडियोस आ जाएंगे जिसमें मैं समझूंगा कि हाँ मेरे व्यूअर्स जो है वो उतने मैच्योर हो गए, तब मैं उस चीज़ को एकदम डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए ये समझो कि जो भी बुल है, हम लोग क्या है, हम लोग स्विंग ट्रेडर है, और हम लोग क्या करते हैं वीकली, जैसे मैं बताया, या 15 दिन के लिए हम लोग स्टॉक को होल्ड करते हैं, ओके। तो सर क्या मैं 365 डेज डिवाइड, जो 52 वीक्स होते हैं, अगर मैं उसको 2 से डिवाइड कर दूँ, लेट अज्यूम कि हम लोग 15 दिन का एवरेज रखते हैं, हम सारे स्टॉक को आज खरीदेंगे तो 2 हफ्तों के बाद बेचेंगे, ये हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो 52 वीक्स होते हैं, उसको मैं डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो हो जाएगा 26। मतलब ये आएगा कि सर साल में मैं 26 ट्रेड ले सकता हूँ, अगर मैं एक एक ही ट्रेड लूँ तो, करेक्ट। अब क्या होता है कि सर क्या 26 बार जो मैं एंट्री बनाऊँगा, क्या वो बुल होगा? जवाब है नहीं। कभी कभार बुल होगा, कभी कभार बियर होगा, कभी कभार साइडवेज होगा, कभी कभार ऐसा होगा कि चार्ट जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो तो बुल है, लेकिन सेंटीमेंट क्या है? बियर का है। तो सर जो अलार्मिंग सिचुएशन है ना, वो अलार्मिंग सिचुएशन का सबसे बड़ा जो माए बाप जिसको बोलेंगे वो है गोल्ड। क्यों होता है, क्या होता है, कभी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा और बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी के केस में आप बस इसको समझ लो कि सर जब से दुनिया शुरू हुई है तब से लेकर के आज तक जो करेंसी के फॉर्म में यूज़ हुआ है वो है गोल्ड, ठीक है जी। गोल्ड ही है जो मापने का तरीका है, और गोल्ड हमेशा ऊपर गया, नीचे कभी नहीं आया है। तो अभी जो गोल्ड है, ये गोल्ड अभी थोड़ा सा अलार्मिंग सिचुएशन पे है। आप बोलोगे सर देखो यहाँ पे जो है ना, ये हैंगिंग मैन बना दिया है, यहाँ से जो स्टॉक गिर जाएगा। अरे गिरेगा सर, लेकिन नेक्स्ट सपोर्ट लेगा 66 में, और जितना दिन इसको लगा जाने में उतना ही दिन लगेगा आने में। आप देखो तो कितना दिन इसको लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में लग गया है 15 दिन। तो मतलब सर अगर 15 दिन ये गिरा, तब तो देखो मार्केट में तेजी आएगा, मतलब मार्केट बुल करेगा तो गोल्ड गिरेगा, सीधा सा रूल है, ठीक है जी। वाइसा वर्सा है, वाइसा वर्सा का मतलब एक उठेगा दूसरा गिरेगा, दूसरा उठेगा ये गिरेगा। गोल्ड उठा है स्टॉक मार्केट गिरेगा, और अगर स्टॉक मार्केट नहीं गिरा है तो मतलब आज या कल में गिर जाएगा, ठीक है।
स्टॉक मार्केट पूरा का पूरा जो गेम है वो गेम है प्रोबेबिलिटी का। मैं ही नहीं, हर ब्रोकरेज फर्म में जो फाइनेंशियल एडवाइज़र बैठा है सब सिर्फ एक सर्टेन सिनेरियोस को रख के एक डिसीजन लेते हैं। वो डिसीजन सही निकलता है बिकॉज ऑफ हमारे पास मल्टीपल रीजंस होते हैं जो हमारे डिसीजन को बैक करता है और हम एंट्री लेते हैं, ठीक है जी। और फिर जब वो ऊपर जाता है हम एग्जिट ले लेते हैं। तो अभी के केस में क्या होगा, क्योंकि गोल्ड जो है वो थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन पे है, हम थोड़ा सा होल्ड लेंगे। अब क्या होता है कि हमारे हैं पापा, ठीक है जी, वो है अमेरिका। तो क्यों पापा क्यों है? क्योंकि ज़्यादा जो मार्केट होता है ना वो अमेरिका से होता है। कोई भी कंपनी जब ज़्यादा सेलिंग करती है उसके रिकॉर्ड्स अच्छे आते हैं, उस रिकॉर्ड के बेसिस पे हम स्टॉक खरीदते हैं। अब कोई भी कंपनी अपना ज़्यादातर सेलिंग जो है वो यूएस में करती है और ग्लोब में करती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोलली ऑन यूएस, मैं सिर्फ यूएस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बाकी सारों की बात कर रहा हूँ। तो ग्लोबल सिनेरियो इसीलिए मैटर करता है क्योंकि भैया ग्लोबल अगर कोई खरीदेगा नहीं, हम बेचेंगे नहीं, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा नहीं, स्टॉक चलेगा नहीं, तो पैसा बनेगा नहीं और बुल रन नहीं रहेगा। समझ आ गई कहानी? आई होप आ गई होगी। तो मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि सर एक ट्रेडर अच्छा वो जो पैसा कमाए, और उससे भी अच्छा ट्रेडर वो जो पैसा ना गवाए। आप पैसा बना लिए, पिछले हफ्ते मैंने वीडियो डाली सर इतना पैसा बनाए, यू आर अ गुड ट्रेडर, आप एक अच्छे ट्रेडर हो। अब मैं ट्रेड नहीं लूँगा और मैं बैठे रहूँगा, अब आप बेस्ट ट्रेडर हो। मेरी बात को बहुत ध्यान से और गौर से सुनना। एक अच्छा ट्रेडर पैसा बनाता है, उससे भी एक अच्छा ट्रेडर उसको मालूम होता है कि सर मुझे कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना, और इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन। ठीक है, खैर बहुत सारी मैंने कहानी सुनाई, सब चीज़ सुनाई, क्यों बोला क्या बोला। देखो सर निफ्टी जो है ना, निफ्टी एक बहुत ही प्यारे से पोजीशन पे बैठा है। अब देखो आप भी ट्रेडर हो, आप भी बैठे हो, ये देखो बैठो, ये देखो ये टॉप पे आया है, 22,775 का पॉइंट बना के बैठा है। अब मैं मार्केट की कॉन्स्पिरेसी और बाकी सारी चीज़ों किसी में नहीं जाऊंगा, कौन पंप कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, सर उसका टेंशन। मैं जो मुझे चार्ट में दिखता है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है जी। चार्ट में ये दिख रहा है कि अभी हम एंट्री नहीं लेंगे, ओके, लेकिन हमारे पास होना तो चाहिए कि मान लो कि कल को एंट्री आई तो मैं एंट्री लूँगा किस में, ठीक है, तो वो मैं एंट्री लूँगा इसमें। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी हम रखेंगे चार्ट को अपने पास, स्टॉक को रखेंगे। स्टॉक का नाम है एनएलसी इंडिया, बहुत अच्छा स्टॉक है, टारगेट रहेगा हमारा 260। देखो सर कभी कभार क्या होता है ना, आपको ऐसा लगेगा कि सर ये सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिक हो रही है, हालांकि ऑटोमेटिक होती नहीं है। ये अपने आप में क्या कर रहा है पता है, ये अपने आप में कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखो ये अपने आप में कंसोलिडेट कर रहा है, और ये जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा ना उतना ज़्यादा मोमेंटम गेन करेगा। तो देखो इसको, अब इस चीज़ को समझना, जैसे सपोज मान लो कि नेक्स्ट 15 दिन और लगेगा, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम लग गया 16 दिन, और 15 दिन ऐड कर दो, तो सर ये यहाँ तक चांसेस है कि ये कंसोलिडेट करेगा। उससे पहले भी ना कर, जब मैं वीडियो में अपडेट कर दूंगा। और जितना ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा ना उतना ज़्यादा मोमेंटम गेन करेगा, और उतना ज़्यादा जो है ना वो आरएसआई करेक्ट होगा। टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ ना, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूँ, तो उसको ध्यान से सुनना। आरएसआई क्या होता है, आरएसआई ओवर द टाइम डिके होता है, तो आरएसआई अपने पोजीशन पे आ जाएगा। स्टॉक ऑल्दो हाई पे खड़ा है लेकिन अब क्या करेगा, नेक्स्ट हाई बनाने के लिए तैयार हो जाएगा, और ग्लोबल सिनेरियोस क्या होंगे तब तक ठीक हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए आप कई बार देखोगे, देखो ये कई बार, ये देखो कितना दिन रुका सर, ये इतना दिन तक रुका है, कितना, ये 78 डेज, उसका दिया बुल रन। देखो दिया कि नहीं दिया, ये दिया बुल रन। तो होशियार वो नहीं है जो यहाँ एंट्री ले ले, सर पहले से ले लेता, तो क्या पता पैसा कमा लूँगा। अरे नहीं भाई, पैसे को रख अपने जेब में, जरूरत पड़ेगी तो कहीं और खर्च करना। एंट्री लेंगे हम यहाँ पे, ये देखो ब्रेकआउट दिया, एंट्री हमारी होगी आइडियली यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ सर, मैं आपको ये बताता हूँ एंट्री कब लो, और मैं ये भी बताता हूँ कि एग्जिट कब लो, ठीक है। तो हमने 3 स्टॉक निकाल के रखा है जिसका नाम है एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया का हम टारगेट रखे हैं 260, लेकिन हम अभी करेंगे ध्यान से ट्रेडिंग में, बहुत हिंदी में बोलता हूँ ताकि आम इंसान को बहुत अच्छे से समझ आए। स्टॉक को अभी हम रखेंगे वॉच लिस्ट में, जिसको आप चाहो हर घंटे देखो, हर 15 मिनट में देखो, जब आपका मन चले आप ऑर्डर लगा दो, जैसे भी है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मान लो सर, कई लोग होंगे सर मैं एंट्री ले लूँ तो ले लो,
सर क्या होगा सर? सर कुछ नहीं होगा, मार्केट जो है ना वहीं पे रखा रहेगा, आपका पैसा आपके कैश में ना हो करके स्टॉक के फॉर्म में रहेगा, और आपको पैसे की जरूरत पड़ी आप सेल करोगे, ब्रोकरेज 2 बार कमा लेगा। ठीक है, इसीलिए मना कर रहा हूँ कि नहीं लेना। तो एक स्टॉक हो गया एनएलसी इंडिया, अपने आप में अच्छा है। एंट्री लेने की अगर बोलो कि सर एंट्री कब लेना चाहिए, 235 रुपीज़ रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि स्विंग ट्रेडर है ना सर। एक चीज़ आप समझो, कभी भी हैप्पी एंट्री किसी को नहीं पता। जो बड़े बड़े फॉर्म होते हैं ना उनको भी नहीं पता सर कहाँ एंट्री लूँ, नहीं नहीं मालूम, नहीं मालूम, ऑनेस्टली नहीं मालूम। वो लोग एंट्री लेते हैं और उन्हें उसके ऊपर का चलाते हैं, और नीचे का सब स्टॉप लॉस लेके रखे होते हैं। ठीक है, तो हमने पहला स्टॉक क्या देखा, एनएलसी इंडिया। एंट्री क्या रहेगी 235, एग्जिट क्या रहेगा 260। सर कितना कमाएंगे, 5% है। कैसे पता 5% है, ये देखो 5% है। ओ ज़्यादा है, ठीक है। तो एक हो गया एनएलसी इंडिया, बहुत प्यारा स्टॉक है। दूसरा स्टॉक है मेरे पास, चल जा भाई, यस, चैलेट होटल्स। चैलेट होटल्स के साथ ना एक बहुत ही अच्छा है, इसने हाई बनाया 958 का, मैं 960 लिख दिया हूँ, 960 मत रखोगे, इसको भी 958 रखोगे। नॉट ओनली 958, इसको आप रखोगे 9, चल जा भाई, 45। सर क्यों सर 45? सर 58 का तो हाई है, उससे पहले एग्जिट लूँगा, 945 में एग्जिट लूँगा, ये मेरी है एंट्री। सर कितना कमाऊँगा, चलो देखते कितना कमाएंगे यार। 945 दिख ही रहा है आपको, 8% कमा रहे हो ना यार, बच्चे की जान लोगे क्या? ठीक है जी। दूसरा स्टॉक कितना है, दूसरे स्टॉक का नाम है चैलेट होटल्स। एंट्री लेना है, हाँ जी बिल्कुल ले सकते हो। क्यों लेना है सर? क्योंकि देखो एक रीज़न, हाँ मैं टेक्निकल बताना भूल ही गया, ट्रेंड लाइन है, दिख ही रही है। मैं हमेशा कैसा स्टॉक्स लाता हूँ, बुल स्टॉक लाता हूँ। देखो 45 डिग्री है, ये प्यारा सा 45 डिग्री है। 45 डिग्री लिया, आरएसआई करेक्ट है, डिप मारा, डिप मारने की ज़रूरत थी, करेक्शन की ज़रूरत थी, करेक्शन ले लिया। हम इसमें एंट्री नहीं लेते हैं, ये देखो ये मोमेंटम एंट्री है, 45 डिग्री पे नहीं है ये 60 डिग्री में भी है, उससे ज़्यादा ही है। हम इस पर एंट्री नहीं लेते हैं, हम फिर से करेक्ट होने दिए। करेक्ट कहाँ पे हुआ, ये देखो। अब मैं हमेशा बताया ना, मैं क्या बताया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस की एक लाइन नहीं होती है, रेंज होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये इसका था रेंज, इस रेंज को इसने किया ब्रेक, और ये ब्रेक करके ये वापस से ऊपर चलने के लिए तैयारी कर रहा है। 2 रेजिस्टेंस होंगे टॉप पे। 2 टाइप के प्लेयर होते हैं, एक टाइप के प्लेयर होते हैं जो साला सर थोड़ा सा रिस्क ले लेते हैं। अगर आप रिस्क टेकर हो तो आपका टारगेट होगा 990 का। अगर आप रिस्क टेकर नहीं हो, अगर आप सेफ साइड खेलना चाहते हो तो आपका टारगेट होगा 945 का। सर कैसे पता, कैसे बोल ले रहे हो, एक बात बताता हूँ। जवाब ये है कि जो भी राउंड फिगर होता है, खास करके बड़े राउंड फिगर 1000, 10,000, तो अगर 100 रुपये के अंदर का स्टॉक है ना तो उसके लिए सबसे बड़ा जो रेजिस्टेंस है वो 100 रुपये का है। 1000 रुपये के अंदर का स्टॉक है ना तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है 1000 रुपये का। 10,000 के अंदर का स्टॉक है ना तो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कितने का है, 10,000 का। तो ये 1000 रुपये के अंदर का स्टॉक है ना सर, तो इसके लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस क्या होगा, 1000 का। सर तोड़ेगा क्या, गॉड नोज, नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, हम उसके पहले की मलाई खा के आएंगे। ठीक है, हम पहले की मलाई खा के आएंगे, तो पहले की मलाई क्या लूँ मैं, 10 रुपये कम ले लो। सो मैं 999 पे लूँ तो आपकी इच्छा। मैं कितना बोल रहा हूँ, 990। सो 980 में निकल जाऊँ तो आपकी इच्छा। ठीक है, सेफ साइड खेलना है, टारगेट होगा 945। सर कैसे पता, पिछला हाई कितने का है, 958 का, तो मैं उससे पहले निकलूँगा, एक प्रॉफिट बनाऊँगा और सुकून से जीऊँगा। ठीक है जी। तीसरा स्टॉक है हमारे पास बहुत ही प्यारा सा, जिसका नाम है तेगा इंडस्ट्रीज़। कभी ना मेरे ना स्टॉक चयन को देखा करो, पता है मैं कौन कौन से स्टॉक लेके आता हूँ, मैं बहुत प्यारे स्टॉक्स लेके आता हूँ। और ऐसा नहीं होता, मैं आपको पहले भी बताया, देखो मेरे पास कितने स्टॉक्स हैं, 100 है, ये 100 है। ठीक है, मैं इन 100 में से चुनता हूँ हर रोज़ अपने व्यूवर्स के लिए कि मैं एक प्यारा सा स्टॉक लेके आऊँ, और फिर मैं आपको बताता हूँ एंट्री लूँ नहीं लूँ। ठीक है, तो ये यहाँ से सर इसको 5% लेंगे और 1440 के एक टारगेट रख सकते हैं हमेशा, क्योंकि हम लोग 5% का टारगेट रखते हैं, तो इसलिए मैं 5% के बारे में बोलूँगा। 1440 आप रख सकते हो, इसका टारगेट मैं लिख देता हूँ। क्या टारगेट होगा, इसका टारगेट होगा यहाँ पे टारगेट 1440। ठीक है जी, ओके। तो 3 स्टॉक्स के बारे में बताया। पहले स्टॉक का नाम था एनएलसी इंडिया। ठीक है जी। दूसरे स्टॉक का नाम था चैलेट होटल्स। तीसरे स्टॉक का नाम था तेगा इंडस्ट्रीज़। ठीक है,
ये तीनों स्टॉक्स के ऊपर हम नज़र बना के रखे रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया, गोल्ड हाई पे है, और सेकंड रीज़न ये भी है कि इज़राइल और ईरान के साथ वॉर हो रही है। अब वॉर एक्चुअली ग्लोब में दो जगह हो रही है, जो सबको मालूम है। पहला वॉर हो रहा है इज़राइल और गज़ा के साथ, फ़िलिस्तीन बोलो चाहे गज़ा बोल दो, वो एक लड़ाई हो रही है। दूसरी लड़ाई जो हो रही है वो हो रही है यूक्रेन और रशिया के साथ। किसके साथ हो सर, आप नहीं मालूम? मैं ट्रेडर हूँ, मैं पैसे कमाता हूँ, आप ट्रेडर हो, आप भी पैसे कमाओ। सारे कंपनी ग्लोबल सिनेरियोज पर डिपेंड करती है। वो ग्लोबल सिनेरियोज अभी थोड़े से अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक प्लस पॉइंट हमारे पास, लेकिन दो प्लस पॉइंट भी है, वो भी बता देता हूँ, क्योंकि इतने लंबे तक वीडियो देखते ही रहे हो ना, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है। वो प्लस पॉइंट ये है कि सर हमारे ना दो डेटा बहुत अच्छा है। पहला डेटा ये, इलेक्शन सर पे है, तो स्टॉक मार्केट को गिरने नहीं देंगे। सर कौन गिरने नहीं देगा? माए बाप लोग, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि जिस तरीके से अमेरिका में एक रिपोर्ट आता है, वो रिपोर्ट के बारे में डिटेल आपको नहीं बताता हूँ, जिसमें ये बताता है कि सर हमारी महंगाई दर कितनी है। तो अमेरिका की महंगाई दर ना 5% पे ऊपर आई है। तो वो थोड़ा सा उनके सिनेरियोस के हिसाब से, क्योंकि वो जो है डेवलप्ड नेशन है, उनके हिसाब से 5% बहुत जाता है, इसलिए उनका स्टॉक मार्केट गिर गया। अब हमारा जो स्टॉक मार्केट है, हमने भी महंगाई दर निकाली, हमारी महंगाई दर है 4%। डेवलपिंग नेशन के हिसाब से 4% ठीक है। तो हमारे पास दो गुड न्यूज़ है। पहला गुड न्यूज़ है कि हमारा जो महंगाई दर है वो ठीक ठाक है। दूसरे हमारे पास गुड न्यूज़ है, इलेक्शन है। और तीसरा गुड न्यूज़ है कि भैया हम लोग ज़्यादातर जो प्रोडक्ट सेल करते हैं वो यूएस और यूरोप है। तो यूरोप में अगर अपन यूक्रेन को छोड़ दें तो हमारा जो है ठीक ठाक है। तो हम बुल के लिए सोच सकते हैं, पर एक कॉशियस। क्यों सर कॉशियस क्यों? अरे पहले तो बताया कि गोल्ड है। ठीक है, कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। तब तक के लिए जय हिंद।